नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं राजनीतिक में जो कांग्रेस इतनी कमजोर होती हुई दिख रही है, उसका कारण भी कांग्रेस ही है, उसके जिम्मेदार भी कांग्रेस ही है। कांग्रेस जो सबसे मजबूत पार्टी थी, सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी, आखिर इतनी लाचार, इतनी कमजोर क्यों दिख रही है? इस पर स्वतः कांग्रेस को अपने अंदर झांक करके मंथन करने की जरूरत है। सत्ता परिवर्तन होता रहता है, लेकिन अचानक से इतना कमजोर पड़ जाना, उसका भी एक कारण होता है। कारण ढूंढा ही नहीं जाता है, क्योंकि 1990-91 के बाद जब से राजीव गांधी की हत्या हुई, पूरा गांधी परिवार सदमे में पहुंच गया और कुछ चाटुकारिताओं के बीच में वो घिर गया। सोनिया गांधी पहले थी, उन चाटुकारिताओं के बीच में फंसी हुई थी। खैर, उन्होंने अपने विवेकानुसार 2004 में कांग्रेस को जीवित किया और सत्ता हासिल दिलाई। किसी तरह से तो सत्ता मिल गई, क्योंकि यूपीए गठबंधन कई दलों का मिलकर के जो सरकार बनी, उससे वहां पर भी उन्होंने सीख नहीं ली शायद, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाना, उनसे संवाद करना, अचानक से कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचना, शायद शीर्ष नेतृत्व का काम था जो वो भूल गए। और कुछ चाटुकारिताएं उनको घेरे रही, जैसे कि कोई भी, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, देश के किसी कोने से हो, सोनिया गांधी से मिलना चाहते थे तो मिल नहीं पाते थे। ये जो चाटुकार घेरे हुए, वो सीधा मन, उनके पास समय नहीं है, अभी व्यस्त है, किसी न किसी कारणवश वो बाहर कर दे। उनको डर भी, कहीं ये लोग आ गए तो हमारी जो रोजी रोटी यहाँ से चल रही है वो बंद ना हो जाए। आज आप राहुल गांधी की देख लीजिए। राहुल गांधी जैसा नेता शायद कांग्रेस को मिले, प्रियंका गांधी है, लेकिन राहुल गांधी जिस हिसाब से दृढ़ निश्चय कर लेते हैं किसी भी मिशन को, तो करने में पीछे नहीं होते हैं, क्योंकि 3800 किलोमीटर या 4000 किलोमीटर लगभग पद यात्रा करना इतना आसान काम नहीं है। कांग्रेस को बिल्कुल जो सोई हुई सुप्तावस्था में चली गई थी, उसको जागृत करना या यहाँ तक पहुँचाना, ये कोई आसान बात नहीं है। 50 सीटों से कम आने वाले को लगभग 100 सीटें पहुँचाना, ये इतना आसान बात नहीं। लेकिन राहुल गांधी वैसे तो पहुंच जाते हैं कुलियों के पास, हर मजदूर के पास, ट्रक ड्राइवरों के पास, मैकेनिकों के पास, मोटरसाइकिल या मोटर कार वगैरह के, सबसे मिलते हैं, बैठते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन वो अंदर की जो कमी है, शायद वो ढूंढ पाने में अभी भी असमर्थ है, या कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं वो उन बातों को वहां तक पहुंचा पाने में असमर्थ है, या पहुंचाना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज भी राहुल गांधी से कई बार, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो अगर बात करें, पीसीसी में कई नेताओं ने कहा, जब भी उनसे मिलने का समय ही नहीं मिलता है, तो अपने कार्यकर्ताओं से जब नहीं मिल पाना,
उनसे संवाद स्थापित नहीं कर पाना, अपने संगठन को मजबूत न कर पाना, कहीं न कहीं कांग्रेस की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। और जिनके कंधे पर संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है या लिए हुए हैं, और वो अपने इन 10 सालों में काम नहीं कर पा रहे हैं, तो राहुल गांधी को चाहिए उनको वहाँ से बेदखल करें और नए लोगों को जिम्मेदारी दें और पूरे देश में नए तरीके से नया संगठन तैयार करें। जो पार्टी की बात करे उनको उसमें सम्मिलित करें, जो चाटुकारिता की बात करे, इसमें फर्क होना चाहिए कि कौन चाटुकारिता कर रहा है और कौन वास्तव में कांग्रेस पार्टी के हित की बात कर रहा है। उस पर उनको समझने की ज़रूरत है। फर्क में उनको क्या सही है क्या गलत है, कौन कार्यकर्ता झूठ बोल रहा है कौन सही बोल रहा है, उस पर भी उनको पहचान करने की आवश्यकता है, क्षमता भी डेवलप करने की है। अब तो उनकी कंधा से कंधा मिला करके प्रियंका गांधी चल रही हैं। जिस हिसाब से सरकार को उन चुन करके मुद्दों में घेरने का प्रयास करती है, प्रश्न करते हैं, तो वास्तव में वो भी एक तारीफ योग्य है। लेकिन फिर भी जब तक संगठन को मजबूत नहीं किया जाएगा, जो पार्टी में लगाव है उनको उसके साथ जोड़ा नहीं जाएगा, तो फिर क्या माने भारत जोड़ो यात्रा का या भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता है, जब तक कि हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को न जोड़ पाए और एक नया संगठन न खड़ा कर पाए, तो फिर शायद है कि ये उनका सपना अधूरा है। लेकिन फिर अभी जो चीज़ कही कि राहुल गांधी जो ठान लेते हैं, करके मानते हैं, उससे पीछे नहीं हटते हैं। जैसे कि भी इंडिया गठबंधन को लेकर के जो बातचीत चल रही है, उनके उस पर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अडानी का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, संविधान का मुद्दा हो, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन इससे काम चलने वाला भी नहीं है जब तक कि संगठन को मजबूत न किया जाए। उस संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, प्रियंका गांधी को भी जिम्मेदारी न दी जाए, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। निश्चित रूप से उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारा जो ये वीडियो वहाँ तक पहुँचता है या कांग्रेसियों तक जाता है, तो निश्चित रूप से उस पर वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और अपने संगठन को मजबूत करने में ध्यान देंगे। जो अगर 1 साल के अंदर देश में संगठन मजबूत कर लिए राज्यवार, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक ताकत बन करके कांग्रेस देश में खड़ी होगी और जनता का विश्वास भी कायम होगा, लड़ सकने में सक्षम होगी। तो जनता भी उसी के साथ चलने का प्रयास करती है जो ताकतवर होता है, नहीं तो बहुत है आते हैं और चले जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।